नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज और मैं आपके साथ तिया चौहान। राजनांदगांव शहर में लगातार हो रही बिजली कटौती से परेशान नागरिकों का गुस्सा आखिरकार गुरुवार को फूट पड़ा। बार बार बगैर सूचना के बिजली बंद किए जाने से आक्रोशित रहवासियों ने विद्युत विभाग के मुख्य द्वार के सामने धरना प्रदर्शन किया और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी करीब 2 घंटे तक जमीन पर बैठकर विभागीय लापरवाही और अफसरों के व्यवहार के खिलाफ नाराजगी जताते रहे। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी मुख्य अभियंता को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। कुछ देर बाद विभाग की वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। इस दौरान रहवासियों ने बार बार हो रही बिजली कटौती से जनता को हो रही परेशानी और विभागीय कर्मचारियों के असंवेदनशील रवैये की शिकायत की। चर्चा के दौरान विभागीय अधिकारियों ने अपने व्यवहार में सुधार और बिजली कटौती की समस्या को जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। राजनांदगांव से राधे श्याम शर्मा की रिपोर्ट। सीएसईबी का घेराव किया गया है। बिजली कटौती से परेशान होकर सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं। थोड़ी सी हवा चलने पे यहाँ का बिजली बंद हो जाता है। बिजली व्यवस्था पूरी ठप है। उस विषय को लेकर आज यहाँ का घेराव किए हैं। यहाँ के अधिकारी अगर सक्षम नहीं है फोन उठाने में, हमारी मांग है कि उनको तत्काल प्रभाव से दूसरे डिवीजन में भेज दिया जाए। जो अधिकारी इस चीज को समझ सकते हैं, यहाँ की जनता की पीड़ा को समझ सकते हैं, उस अधिकारी को लाया जाए, हमारी ये मांग है। और समय के हिसाब से जरूरत से ज्यादा लाइट गोल होना ये बिजली विभाग पे एक सवाल है। ये आम जनता का सवाल है कि आखिर इतनी बिजली गोल क्यों हो रही है, क्या कारण है, कारण बताएं। क्यों मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है? क्या ठेकेदार को ठेकेदारी में दिया गया हुआ सामान अच्छा नहीं दे रहा है? जांच नहीं हो पा रही है, जांच रिपोर्ट नहीं दे पा रही है। जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान करेंगे। यहाँ से यहाँ के अधिकारियों को जो फोन नहीं उठाते हैं उनको हटाएंगे, तभी धरना खत्म होगा। ये हमारा उद्देश्य है। ये आम जनता का है। किसी भी राजनीतिक दल से प्रेरित कोई भी ये आंदोलन नहीं है। ये आम जनता की समस्या है। आम जनता हमारे साथ खड़ी होती है, इसलिए हमने आज ये फैसला किया है कि हमको आम जनता के साथ में खड़ा होना है। फोन नहीं उठाते, इनकी सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ आओ तो यहाँ आने को तैयार नहीं होते हैं। आखिर जनता जाए कहाँ? कौन सक्षम अधिकारी है ये बताए? कौन फोन उठाएगा रात को, कौन उठाएगा दिन को? इस चीज की जवाबदारी आज यहाँ घोषणा करें, यहाँ पे फ्लैक्स टंगाए तो जनता परेशान होना बंद हो। अधिकारियों के व्यवहार को लेकर के अधिकारियों का व्यवहार तो आप सब वाकिफ हैं, आप लोग भी पत्रकार हैं, आप लोग भी कई बार फोन करते हैं, कैसा व्यवहार है उस चीज से आप वाकिफ हैं। बहुत सारे लांछन इन पे हैं। ये सब चीजों का अभी विषय नहीं है इस चीजों को डिस्कस करने का। जो समस्या है समस्या का समाधान हो जाए, हमारा मेन उद्देश्य है। समस्या आई थी लाइनों में, जो ब्रेकडाउन भी हो गए थे, तो कुछ एरिया की सप्लाई बंद हो गई थी। तो सप्लाई बंद होने के कारण लोगों को थोड़ी समस्या हुई। कल काम करने में देर भी हुई। समस्या मतलब कुछ ऐसी आ गई थी कि जिसके कारण देर हुई, लोगों को समस्या भी हुई। तो उसका हम अभी बातचीत हुई है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बातचीत हुई है। उसमें हम लोग थोड़ा और रिस्पांस टाइम थोड़ा जल्दी कर लेंगे ताकि और इसकी लोगों को समस्याएं कम से कम हो। अभी कुछ आंधी तूफान ज्यादा आ गया, कुछ थोड़ा सा जल्दी भी हो गया। मेंटेनेंस थोड़ा पीछे रह गया क्योंकि मानसून थोड़ा जल्दी आ गया। तो मेंटेनेंस का काम कम होने के कारण थोड़ा सा समस्या पैदा हुई है, पर वो धीरे धीरे कुछ समय में उसमें काफी इंप्रूवमेंट दिखेगा आपको समय के साथ, और उस इंप्रूवमेंट में लोगों की समस्याएं थोड़ी कम होंगी। हमने ऑलरेडी एक नॉर्थ जोन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिक्लेयर किया है, जिसके कारण जिसके आने से फिर और यहाँ की जो एफओसी वगैरह है, जो लाइन बंद होने की समस्या है, उसमें और कमी आएगी, मेंटेनेंस और इम्प्रूव होगा। कम्युनिकेशन को लेकर के बड़ी समस्या आती है। कम्युनिकेशन का है थोड़ा सा। कई बार क्या होता है कि हमारे जो जूनियर इंजीनियर हैं वो लाइनों का काम करते रहते हैं, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं हो पाती, क्योंकि स्टाफ भी खंभे पे चला है। बिजली का काम एक ऐसा है जिसमें थोड़ा सा सावधानियां बहुत जरूरी है जिससे एक्सीडेंट ना हो। तो उसमें कई बार हो जाता है, पर फिर भी हम उनको और सेंसिटाइज करेंगे कि वो कम से कम कुछ जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं जो मतलब वो करते हैं, उनका फोन जरूर उठाएं और उनको वस्तुस्थिति से अवगत कराएं।